गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया। आज कल हमने एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का किया था। आज हमें मोर सम प्रोबेबिलिटी के करने हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो जरा आपके पास पैम्फलेट या तो आपके पास बुक के अंदर जो क्वेश्चन लिखे हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ ऐसा है कि भाई कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या तो ऐसे भी आ सकता है two coin are tossed simultaneously. Two coin are tossed simultaneously. Then find the probability of the following event. यानी कि अलग अलग टाइप की इवेंट की आपको क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो इवेंट मैंने आपको लिख कर दी है। बट स्टूडेंट, जब भी टू कॉइन, लाइक कल मैंने आपको सिखाया कि भाई जब डाइस को थ्रोन करेंगे तो सबसे पहले व्हेन अ पेयर डाइस इज थ्रोन वंस नाम का क्वेश्चन आया। तो मैंने कल आपको क्या सिखाया? तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमें क्या लिखना है कि भाई व्हेन अ पेयर डाइस इज थ्रोन वंस आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखा। सेम जब भी अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस आए, ये क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करने, मैंने आपको आउटकम्स लिखवाए हैं। तो भाई कोइन को 2 टाइम टॉस्ड करेंगे, कौन से आउटकम्स मिलेंगे? कोइन को 3 टाइम टॉस्ड करेंगे, कौन से आउटकम्स मिलेंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखने पड़ेंगे? आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। यानी कि जब भी कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस नाम का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? तो भाई ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे, when a coin is tossed twice, outcomes are, क्या लिखेंगे? HH, देखो H और HT पेयर, फिर कौन से? HT, TH, TT, ये 4 आउटकम्स लिखेंगे। यानी कि जब भी कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस नाम का वर्ड आए, स्टूडेंट आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे? आउटकम्स। इसके बाद में ये स्टेटमेंट कंपलसरी है, यानी कि आउटकम्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, तो ही आप सम कर पाओगे। यानी कि व्हेन अ कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या तो ऐसे आए टू कोइन आर टॉस्ड, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। टू कोइन आर टॉस्ड ऐसा वर्ड हो, दोनों का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सेम होता है। तो 4 आउटकम्स लिखेंगे। सबसे पहले 2 कोइन वाला सम लिखा, क्या लिख देंगे? व्हेन अ कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, आउटकम्स आर HH, HT, TH, TT। अब जरा समझ लो, 2 हेड वाले आउटकम्स, दोनों HH आते हैं, ऐसा एक ही आउटकम्स है। स्टूडेंट एक हेड और एक टेल, एक हेड मिले, 1 हेड मिले, ऐसे कितने आउटकम्स है? 2। HT, TH, यहाँ पर एक हेड आता है, यहाँ पर एक हेड आता है। फिर ऐसा है तो भाई 1 टेल वाले भी 2 आउटकम्स है, ये T, ये T, बराबर है। और दोनों T वाले आउटकम्स यानी कि एक ही आउटकम्स है TT, बराबर है। टोटल आउटकम्स कितने बने हमारे? 4। इसमें 2 हेड वाला एक हेड वाले 2 टेल वाले, सॉरी एक टेल वाले भी 2 आउटकम्स, और दोनों टेल वाले बोथ दी टेल यानी कि एक ही आउटकम्स है। तब हमारा पहला काम कौन सा? कल मैंने आपको गुरु मंत्र सिखाया, जब भी प्रोबेबिलिटी का सम करे, आउटकम्स लिखने के बाद तुरंत आपको क्या लगा देना है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट फॉर्मूला लिखेंगे, तो भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? favorable outcomes
यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला। चलो 1 बाय 1 इवेंट देखते देखते जाते हैं। चलो हमारे फर्स्ट नंबर यानी कि ए नंबर की इवेंट कौन सी है, अब आप लिखते जाओगे, मेरे साथ में सम भी करते जाओगे। जरा मैं सम देख लो। फर्स्ट नंबर की इवेंट कौन सी है, गेटिंग 1 हेड। कौन सी है भाई, गेटिंग, क्वेश्चन डालेंगे गेटिंग 1 हेड। चलो आपने यहाँ तक लिख दिया, न लिखा हो तो लिख दो, चलो फटाफट। when two coin are tossed, outcomes are HH, HT, TH, TT। चलो फिर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला लिख दिया। अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन गेटिंग 1 हेड। कल स्टूडेंट मैंने आपको सिखाया फेवरेबल आउटकम्स लिखने। चलो गेटिंग 1 हेड, क्या पर 1 हेड वाले कितने आउटकम्स है, दो। कौन से, एच टी टी एच। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कौन से बनेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आपके एच टी टी एच बनेंगे। फेवरेबल आउटकम्स आपके दो आउटकम्स आएंगे, 1 हेड यानी कि एक हेड आता हो, ऐसे दो आउटकम्स है, एच टी और टी एच। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी, आउटकम्स कितने बने स्टूडेंट आपके, ये एक और ये एक मिस दो बने, यानी कि पी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हैं, 1 2 3 4, 2 अपॉन 4, इसको कट कर दो तो 2 2 जा 4। आगे सब में मैंने आपको सिखाया था, आंसर हमारा क्या बनेगा, 1 अपॉन 2, गलती से 2 मत लिख देना, इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 0.5 आएगा ऐसे। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है गेटिंग 2 हेड। बी नंबर का क्वेश्चन है हमारा गेटिंग 2 हेड, यानी कि 2 हेड का मतलब क्या है भाई, दोनों एच आते हो ऐसे ही आउटकम्स आपको लिखने हैं। दोनों एच, देखो जरा इधर, दोनों एच वाला तो सिर्फ एक ही आउटकम्स है, ये फर्स्ट वाला, यानी कि गेटिंग 2 हेड या तो गेटिंग बोथ दी है, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि दोनों एच होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, एक ही आउटकम्स है, तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स इज एच एच, लिखेंगे एक ही आउटकम से हमारा एच एच, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पीबी इज इक्वल टू, चलो फेवरेबल आउटकम्स कितना, 1 अपॉन 4, इतना रखोगे तो भी चलेगा, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा भाई, 0.25। आज तक आप लोग बोलते थे 0.25, बट वो गलत मेथड है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 0.25। समझ गए, डेसिमल को ऐसे बोल सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो समझ में आए। देखो ये जितने भी सब मैंने आपको पैम्पलेट में भेजे वो सारे 9th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए हॉट फेवरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर है, यानी कि ये तो हमें आने ही चाहिए। कोइन वाला, 2 कोइन वाला, 3 कोइन वाला, अक्सर ये सब पेपर में आया करते हैं, बराबर है। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सी नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा, गेटिंग 1 टेन। चलो सी नंबर का क्वेश्चन है गेटिंग 1 टेन। चलो अब आपको ये आउटकम्स में देखना है कि भाई एक टेन, एक ही बार टी आता हो, ऐसे आउटकम्स कौन से, ये दोनों एच टी और टी एच। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर, कौन से बनेंगे स्टूडेंट, एच टी टी एच,
कभी गेटिंग वन टेल का मतलब क्या भाई, आपके जो 4 आउटकम्स है उसमें एक ही बार टी आता हो, ऐसे आउटकम्स आपको लेने हैं। यानी कि एक ही बार टी आता हो, ऐसे 2 ही आउटकम्स है हमारे पास। कौन से, एच टी, दूसरा कौन सा है, टी एच। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। आप लिखो, क्या लिखोगे, पीसी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे स्टूडेंट, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.5। चलो ये 3 क्वेश्चन किए, वो आपको समझ में आए कि नहीं आए, पक्के समझ में आ गए। चलो डी नंबर का क्वेश्चन करते हैं। डी नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एट लीस्ट। अब ये खास ध्यान रखने हैं स्टूडेंट, एट लीस्ट, एट मोस्ट। पेपर में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आ जाएगा, अगर आप नसीब वाले हो तो 9 में नहीं आएंगे, बट 10 में कंपलसरी आएंगे, एट लीस्ट और एट मोस्ट। अब कौन सा वर्ड है, एट लीस्ट 1 हेड। अब 3 टाइप के फ्रेजेस है स्टूडेंट, एट लीस्ट, एट मोस्ट, वन एंड ओनली वन। अब देखो, एट लीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब है, नेबर हो, आई हैव एट लीस्ट 5 रुपीज, आई हैव ओनली एटलीस्ट 5 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 5 रुपीज के 3 मीनिंग निकलेंगे। मेरे पास 5 रुपए है, मेरे पास 5 से ज्यादा रुपए हो सकते हैं, बट मेरे पास 5 से कम हो सकते नहीं है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है, 5 तो खरा, 5 से ज्यादा हो सकते, 5 से कम हो सकते नहीं है। सेम इधर देखो, एट लीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या भाई, 1 हेड तो खरा, 1 से ज्यादा वाले भी आउटकम्स आपको लेने। स्टूडेंट अच्छे से मतलब समझना, एटलीस्ट का मतलब क्या भाई, वो तो खरा, उससे ज्यादा वाले भी आपको लेने, यानी कि एट लीस्ट 1 हेड मतलब क्या हुआ, एक हेड वाले आउटकम्स तो आपको लेने हैं, उससे ज्यादा वाले भी लेने। लाइक देखो, एक हेड वाले आउटकम्स कौन से, एच टी, टी एच, और उससे ज्यादा, एक से ज्यादा के 2 वाला भी आपको लेना पड़ेगा। आता है समझ में। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या भाई, एक तो खराब, लिस्ट का मतलब उससे ज्यादा वाले भी लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट 1 यानी 1 हेड वाले आउटकम्स तो खरे, आपके 4 आउटकम्स में 1 हेड वाले 2 आउटकम्स है, एच टी और टी एच, पर उससे ज्यादा वाले भी लेने। उससे ज्यादा वाला आउटकम्स कौन सा, एच एच। यानी इधर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर, कौन से बनेंगे, एच एच, एच टी, टी एच, ये 3 आउटकम्स बनेंगे। समझ गए। एटलीस्ट 1, इसका मतलब क्या है, 1 तो खरा, उससे ज्यादा वाले लेने। और सपोज इसके बाद में क्वेश्चन आता है तब समझते हैं। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो पीडी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3/4 यानी कि 0.75। आप डेसिमल में न लिखो तो भी चलेगा। समझ गए। तो आया समझ में। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, 1 वाले तो खरे, उससे ज्यादा हेड वाले भी आपको लेने पड़ेंगे। अरे देखो 1 वाले 2 थे, एच टी पी एच, और उससे ज्यादा हेड वाले कौन सा है भाई, एच एच, वो भी आउटकम्स हमको लेना पड़ा। चलो ई नंबर का क्वेश्चन देखिए, एटलीस्ट 1 टेल। चलो ऐसा है, एटलीस्ट 1 टेल। चलो फिर से सोचो, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1, इसका मतलब क्या भाई, 1 टेल वाले ऑब्जर्वेशन तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी लेने पड़ेंगे। 1 टेल वाले ऑब्जर्वेशन तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी लेने पड़ेंगे। मतलब देखो 1 टेल वाले कौन से, दोनों एच टी पी एच, ये दोनों के अंदर एक एक टेल आती है। एटलीस्ट 1 है तो 1 वाले तो दोनों बने, उससे ज्यादा वाला मीन्स कौन सा लेना पड़ेगा आपको, टीटी भी लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, टीटी। इधर क्या लिखेंगे,
यहां से लिखता हूं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर, चलो एटलीस्ट वन टेल, तो कौन सा बनेंगे, एक टेल वाले तो ले ही लेने, यानी कौन सा, एच टी टी एच, उससे ज्यादा आने वाले भी लेने पड़ेंगे, एक से ज्यादा टेल वाले ये है, यानी क्या लिखेंगे, टी टी। चलो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करेंगे, पी इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75 आएगी। चलो 5 क्वेश्चन ए बी सी डी ई। स्टूडेंट अगर आपको समझ में न आए हो तो मुझे फोन करके भी पूछ सकते हो या व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। क्लियर? चलो अब जरा इनको निकालते हैं। अभी हमारे पास और भी एक क्वेश्चन है। चलो एटलीस्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब आता है एट मोस्ट वन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एट मोस्ट वन है। चलो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एटमोस्ट का मतलब एटमोस्ट वन है, यानी कि वन हेड वाले ऑब्जर्वेशन तो खरे, उससे कम वाले लेंगे। मतलब समझ लो एटलीस्ट और एटमोस्ट में फर्क क्या है। एटलीस्ट वन है तो वन हेड वाले तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी लेने हैं, बराबर है। और एटमोस्ट वन का मतलब क्या होता है, वन हेड वाले तो खरे बट उससे कम वाले। मोस्ट का मतलब कम वाले और लिस्ट का मतलब ज्यादा वाले। चलो एट मोस्ट वन हेड। चलो वन हेड वाले पहले ऑब्जर्वेशन देख ले, कौन से वे, एच टी टी एच। और मैंने क्या बोला आप लोगों को, एट मोस्ट वन हेड। वन वाले तो लेने, उससे कम वाले भी लेने, उससे कम यानी देखो इधर एक भी हेड नहीं आता, यानी इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर, कौन से लिखेंगे, एच टी टी एच और टी टी। आता है समझ में, ऊपर से जा रहा है। एट मोस्ट वन मतलब वन तो खरा, वन से कम वाले भी ले रहे, हिंदी में लिख डालो, इसके बाजू में लिख डालो एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में लिख डालो तो भाई वन तो खरा, वन से ज्यादा वाले ऑब्जर्वेशन भी लेने हैं, बराबर। वन हेड तो खरा, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड, वन हेड तो खरा, वन से ज्यादा वाले भी ऑब्जर्वेशन लेने हैं, ऐसा हिंदी में लिख डालो क्वेश्चन के बाजू में, यानी कि आपको पता चले। चलो इधर भी लिखोगे, क्या लिखोगे, एट लीस्ट वन टेल। तो लिखो उसमें हिंदी में, वन टेल वाले ऑब्जर्वेशन तो खरे, लिखो वन टेल वाले ऑब्जर्वेशन तो खरे, उससे ज्यादा वाले भी लेने हैं। यानी कि देखो एच टी, यानी कि 10 दिन 15 दिन या महीने के बाद आप बुक खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा, वरना फिर क्या होगे, गड़बड़िया होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये आउटकम्स कैसे आ गए, बट ये आपने लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। लिखा इधर एटलीस्ट वन टेल मीन्स एक टेल वाले ऑब्जर्वेशन तो लेने हैं, एक से ज्यादा वाले भी लेने हैं, इसके कारण टीपीआई। चलो इधर लिखा एट मोस्ट वन है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वन हेड वाले ऑब्जर्वेशन लेने हैं, देखो वन हेड वाले ऑब्जर्वेशन लेने हैं, उससे कम वाले भी ऑब्जर्वेशन लेने हैं। यानी कि देखो ये वन वाले दोनों, उससे कम, यहाँ पर एक भी हेड दिया था, करके कम वाला भी लेना है, मींस क्या हो गया, टीटी। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले, पीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आए, 3/4 इज इक्वल टू कितना बना, 0.75 बन गया। बोलो आप कर सकते हो वाले सम कि नहीं कर सकते हो? चलो हो गया, इसको निकाल दे।
और स्टूडेंट आप मेरे साथ में सम करते जाना, वरना फंस जाओगे। हमारा बॉडी यहाँ पर बहुत छोटा सा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत तो होगी। आपको मेरे साथ में सम समझनी भी है, करनी भी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। स्टूडेंट कभी कभी आपको तो लगेगा कि भाई हमारा तो दिन का 1 या 2 ही सम हो रहे, बट हमने एक ही सम के अंदर मैनी सम क्या कर दिए स्टूडेंट, इंक्लूड कर दिए। ये जितने भी सारे 2 कॉइन के अंदर देखे वो सारे कभी भी एक साथ में पेपर में आने वाले नहीं है, उनमें से एक या तो 2 ही आएंगे। और स्टूडेंट खास ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखवाता हूं वो आपको कंपलसरी लिखनी है, वरना पूरा सम पहले से गलत। लाइक डाइस वाला आया 1 डाइस वाला, तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, वो कंपलसरी लिखना है। आउटकम्स हो गए तो आप सम कर पाओगे। सेम 2 कॉइन वाला है, सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, when 2 coin are tossed once, when 2 coin are tossed once, outcomes are, पहले क्या लिखेंगे, HH, HT, TH, TT। क्वेश्चन में लिखा होगा, लिखा हो या न लिखा हो, तो भाई राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, वो लिखा हो या न लिखा हो, आपको आउटकम्स कंपलसरी लिखने हैं। बराबर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का देखिए, कौन सा है, अ बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। चलो कौन सा है भाई, अ बैलेंस्ड कॉइन is tossed thrice। या तो ब्रैकेट में लिखा है 3 coin are tossed simultaneously। दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है। स्टूडेंट 3 coin देखे, बैलेंस coin is tossed thrice, या तो पेपर में ऐसा है 3 coin are tossed simultaneously, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग एक है, आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। चलो हमने पेपर में ऐसे क्वेश्चन पढ़ा कि भाई राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, ये स्टेटमेंट लिखा हो या न लिखा हो, हमें उसके आउटकम्स लिखने। तो जरा आप देखोगे थियरी के अंदर मैंने लिखा है स्टूडेंट, जब भी कॉइन को 3 टाइम टॉस्ड करेंगे 8 आउटकम्स बनेंगे। पहले आपको आउटकम्स लिखने, फिर सम करना है। क्लियर? तो सबसे पहले जब भी कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस आए या तो 3 कॉइन आर टॉस्ड आए, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कभी व्हेन 3 कॉइन आर टॉस्ड, या तो a balanced coin is tossed thrice, outcomes are। स्टूडेंट पहले 8 आउटकम्स आपको लिखने मैंने सिखाया था, ये आपको पक्का आना चाहिए। चलो आउटकम्स कौन से लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 3 H लिखेंगे, मींस H H H। अब क्या होगा, 2 बार H 1 बार T, ऐसे 3 आउटकम्स लिखने। देखो H H T। अब आपको क्या करना है, T की प्लेसमेंट चेंज करनी है, लास्ट में से उठाकर बिटवीन में रखना है, H T H। चलो बिटवीन में आ गया, वहां से आगे लेकर आना है T H H। चलो 2 बार H 1 बार T से 3 आउटकम्स बने। अब क्या होगा, इनमें से कोई भी प्लेसमेंट हम लोग चेंज कर सकते नहीं है, इतनी ही कर सकते। अब क्या आएगा, हमारे 5वें नंबर का आउटकम्स कौन सा होगा, 2 T और 1 H आएगा। 2 बार T 1 बार H, मीन्स क्या आएगा, T T H आया। देखो इसकी तरह H H T, 2 बार T 1 बार H। अब क्या करोगे, ये जो H है इसकी प्लेस चेंज करोगे, लास्ट में से अब किधर लाओगे, बिटवीन में, मीन्स क्या बनेगा, T H T। अब बिटवीन में आया, यहां से किधर आएगा, आगे आ जाएगा, मीन्स क्या बनेगा, H T T। और लास्ट में चलो क्या आएंगे, T T T।
8 आउटकम्स बन गई, गिन लो। देखो एच 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 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट आप 3 कॉइन वाला सम कब कर सकते हो? जब आपको ये 8 आउटकम्स आते होंगे तो ही आप क्या कर सकते हो भाई, ये सम कर सकते हो। आया समझ में? कारण कि जब भी 3 कॉइन आर टॉस्ड दिखे सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, ये 8 आउटकम्स लिखने। और 8 आउटकम्स कैसे लिखेंगे बोलो तो जरा मेरे साथ में। पहले क्या लिखेंगे? एच एच एच, अब 2 बार एच 1 बार टी, एच एच टी। अब क्या करेंगे, बुद्धि नहीं दौड़ानी, टी की प्लेस चेंज कर दी। जैसे लास्ट लाइन में बैठा है, बिटवीन लाइन में आएगा, मीन्स क्या आएगा? एच टी एच। अब टी अपनी फिर से प्लेस चेंज कर सकता है, आगे आएगा, मीन्स क्या आएगा? टी एच एच। यानी कि 2 बार एच 1 बार टी की बारी खत्म हो गई। अब किसकी बारी आएगी? 2 बार टी 1 बार एच, मीन्स क्या लिखेंगे? देखो 2 बार टी और 1 बार एच, मीन्स टी टी एच पहले लिखोगे। अब क्या करोगे? एच को लास्ट में रखोगे। अब एच की प्लेसमेंट चेंज करोगे, क्या लिखोगे? एच को बिटवीन में लाएंगे, टी एच टी। अब क्या करोगे? एच को आगे लेकर आओगे, एच टी टी। अब यहाँ पर 2 बार टी 1 बार एच की बारी खत्म हो गई। अब लास्ट में क्या आएगा भाई? टी टी टी, तीनों टी आएंगे। क्लियर? चलो ये हमारा हो गया काम। अब फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का, वो भूलना नहीं है। लिख दो आप लोग, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आप मेरी तरह नहीं लिखोगे, आप एक ही लाइन में लिखोगे क्योंकि आपके पास जगह है ना। और नीचे क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप पूरा फॉर्म लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, बराबर है? चलो इतना लिख दिया। तो जब भी 3 कॉइन टॉस्ट वाला सम आए, डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखोगे? 8 आउटकम्स लिखोगे। कौन से? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। अब 2 बार टी 1 बार एच, टी टी एच, एच बिटवीन में टी एच टी, एच आगे एच टी टी, और लास्ट में 1 बजाते हैं ना, टी 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 टी। हो गया? चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए हम लोग। चलो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? एक मिनट, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। चलो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? लाइक आपको लगता होगा सर मोबाइल में देख के सम कराते, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आज हम लोग, मेरा ये वीकेंड है, विलेज में आया हूँ मैंने आपको जो मटेरियल सेंड किया वो पेज घर पे भूल गया हो। एक क्वेश्चन है, देख लो, बराबर? मैंने आपको जो सेंड किया वो क्वेश्चन। चलो तो जरा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते, कौन सा? ऑल दी 3 है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ए नंबर का, ऑल दी 3 है। चलो अब आप लोग लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स। ऑल दी 3 हेड, तीनों बार हेड मिले वो ही आउटकम्स लिखने। देखो जरा तीनों बार हेड मिले ऐसा एक ही आउटकम से, तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स इज, एक हो तो इज लगाएंगे, कौन सा? एच एच एच, एक ही आएगा ना स्टूडेंट। क्या लिखे? ऑल दी 3 हेड, तीनों हेड मिले, यानी तीनों हेड वाला हमारा एक ही आउटकम से एच एच एच। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। पी ए इज इक्वल टू, चलो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बना? ए, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हैं भाई? 8। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं है। चलो क्लियर? चलो सेकंड नंबर लिखो, कौन सा है? तो भाई 2 है। सेकंड नंबर बी नंबर में ऐसा है, गेटिंग 2 है। चलो स्टूडेंट 2 बार हेड यानी कि मैं तो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता हूं? बोड़ा, और टेल का मतलब क्या बोलता हूं? पूंछड़ी। 2 बार हेड, 2 बार घोड़े मिले, ऐसे
आउटकम्स कितने? अब जरा ये 8 आउटकम्स में देखोगे, 2 बार एच आता हो वही आउटकम्स लिखोगे। चलो जरा देखो तो 2 बार एच वाले कौन से आउटकम्स? ये देखो, ये 2 बार, यहाँ पर भी 2 एच आता है, यहाँ पर भी 2 एच आता है, बाकी किसी में 2 बार एच आता नहीं, यानी कि 3 आउटकम्स कौन से? एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स आर, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? फेवरेबल आउटकम्स में 3 आउटकम्स है हमारे पास, 2 बार हेड वाले, क्या लिखेंगे? एच एच टी, आप इसी लाइन में लिखोगे। दूसरा क्या लिखेंगे? एच टी एच। तीसरा क्या लिखोगे? टी एच एच। 3 हो गए, 2 बार हेड, 2 हेड, 2 हेड वाले ही आउटकम्स लिखोगे। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पीबी इज इक्वल टू 1 2 3, 3 अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट? 8 आ जाएगा इससे कि नहीं आएगा? चलो इसके बाद में है सी नंबर का 2 टेल। चलो इसकी तरह 2 हेड, अब क्या लेने हैं? दोनों टेल आते हो ऐसे ऑब्जर्वेशन लेने। 2 बार टी, 2 बार आपकी पूंछड़ी आती हो, 2 बार टी आते हो, ऐसे ऑब्जर्वेशन लेने हैं। चलो जरा नजर करो, यहाँ पर 2 बार टी आते हो ऐसे ऑब्जर्वेशन कौन से? देखो ये 2 टी, टी टी एच, 2 बार टी, टी एच टी, 2 बार टी, एच टी टी, 2 बार टी, यानी कि क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स आर, कौन से बने? टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख डालो तो क्या लिखोगे? अब आपको आ जाना चाहिए। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने बने? 3, और टोटल नंबर में तो अपर में तो क्या रखना है? 8, यानी कि पीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3/8। हो गया? आता है? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है? चलो डी नंबर का क्वेश्चन देखिए कौन सा है हमारा। चलो डी नंबर में आता है ऑल दी 3 टेल, ऑल दी 3 टेल। लाइक देखो इसकी तरफ फर्स्ट वाले की ऑल दी 3 है, ऐसे ऑल दी 3 टेल, तीनों बार टी आता हो वही ऑब्जर्वेशन आपको लेना है। तीनों बार टी आता हो वही आउटकम्स आपको लेना है। नजर करो कौन सा आउटकम्स आप लिखोगे? तीनों बार टी आता हो, लास्ट वाला लिखोगे उसमें तीनों टी है, तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स इज टी टी टी। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो पीडी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1/8 आ जाएगा कि नहीं आएगा? चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ई नंबर का क्वेश्चन। चलो हमारा ई नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? पढ़ो तो जरा। एट मोस्ट 3 हेड, यहां से खास ध्यान रखना है, बराबर है? क्या है भाई? एट मोस्ट 3 हेड, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बराबर है? एट मोस्ट 3 हेड। अभी मैंने आपको समझाया, फिर से समझते। एट मोस्ट का मतलब क्या है? वो लेना है, उससे कम वाले भी लेने। एट मोस्ट 3 हेड, 3 हेड वाले ऑब्जर्वेशन आपको लेने हैं। चलो 3 से कम कौन से होते हैं? 3 से कम कौन होता है? 2, 1 और 0। एट मोस्ट 3 हेड का मतलब क्या बनेगा स्टूडेंट? 3 हेड वाले लेने हैं
उससे कम वाले भी 2 हेड वाले भी लेने हैं, उससे कम 1 हेड वाले भी लेने हैं, उससे कम 0 वाले लेने ये 8 के 8 आउटकम्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? आ जाएंगे ना। देखो ये 3 वाला, ये तीनों 2 वाले, ये तीनों 1 हेड वाले और इसमें 0 हेड है, बराबर है। आता है कुछ समझ में? एट मोस्ट 3, एटमोस्ट का मतलब क्या है? 3, एटमोस्ट 3 का मतलब क्या है भाई? 3 तो खरे, 3 से कम वाले भी लेने हैं। 3 तो खरे, 3 से कम वाले, अभी मैंने लिखा है ना एट मोस्ट, मोस्ट का मतलब क्या है भाई? 3 तो खरे, 3 से कम वाले भी लेने, बाजू में लिख डालो 3 हेड तो लेने हैं, 3 हेड तो लेने हैं, उससे कम हेड वाले भी लेने हैं, बराबर है। मीन्स आपको पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर आप फेवरेबल आउटकम्स लिख डालो। क्या लिखोगे? आया समझ में? एटमोस्ट 3 हेड का मतलब क्या भाई? 3 हेड तो खरे, 3 से कम वाले, तो चलो लिखो इसकी तरह फेवरेबल आउटकम्स आर, फेवरेबल आउटकम्स आर, ये 8 के 8 आउटकम्स आप लिख डालो। चलो इधर लिख डालो, मुझे नहीं लिखना है, आप लिखो। ये 8 जो है HHH, HHT, HTH, ये 8 के 8 आउटकम्स आप इधर लिख डालो फटाफट। चलो लिख दिए, जल्दी करो फटाफट। निस्वा बोली सर बाकी है, वो भूमि भी बोली सर बाकी है। बॉयज तो कभी कुछ बोलते नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। एक ही बॉयज डेली अपना होमवर्क सेंड करता है, ध्रुव पटेल। बाकी जितने भी बॉयज है मुझे तो पता भी नहीं है, वो लोग मेरे सेंड की वो वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे। कभी भी कोई भी बॉयज का ध्रुव पटेल के सिवाय कोई भी बॉयज का रिप्लाई आता नहीं है। सेम गर्ल्स के अंदर निस्वा है, फिर भूमि नानी है, फिर वो बालावत है, वो 5-7 लड़कियां हैं, उनका रिप्लाई डेली आता है। बाकी दूसरी गर्ल्स भी कभी भी रिप्लाई करती नहीं है। कभी कभी वो महक शाह का आता है रिप्लाई। चलो हो गया। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। PE इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू कितना आया भाई? 1। हैरी का भी रिप्लाई आता है, ऋषि का भी आता है। बुरा लगेगा ना उन लोगों का, उनका भी नाम लेना पड़ेगा। बोलेंगे सर तो हमारा नाम लेते नहीं, खुश मत हो जा, पलंग में से गिर जाओगे, सोफे में से गिर जाओगे। चलो जी, चलो जी नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा? देखो तो एट लीस्ट 2 हेड, ये मोस्ट और लीस्ट वाले IMP सम है। क्या है भाई? एट लीस्ट 2 हेड। चलो इसका भी मतलब समझोगे, एट लीस्ट 2, 2 तो खरे, 2 से ज्यादा वाले भी लेने। अब आप आउटकम्स लिखोगे, देखो 2 तो खरे, 2 हेड वाले कौन से आउटकम्स है पहले वो नक्की कर डाले। HHT, HTH, THH, देखो 3 तो खरे और उससे ज्यादा 2 हेड से ज्यादा हेड वाले, यानी कि ये HHH आएगा। आता है समझ में? एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 2 तो खरे, 2 से ज्यादा वाले भी लेने हैं, यानी कि एट लीस्ट 2 हेड। 2 हेड वाले हमारे पास 3 आउटकम्स है। कौन से? HHT, HTH, THH, ये 3 तो फिक्स हो गए और उससे ज्यादा हेड आए, यानी कि ये वाला। तो लिखो आप लोग फेवरेबल आउटकम्स आर, लिखो फेवरेबल आउटकम्स आर। ये फर्स्ट 4 आउटकम्स लिखोगे, HHH, HHT, HTH, THH, हो गए 4। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो क्या लिखोगे? सॉरी हम लोग F नंबर का क्वेश्चन भूल गए, इसके बाद में कर देते, बराबर बात है। चलो PG इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 4/8 इज इक्वल टू क्या बना भाई? 1/2। अगर आपकी इच्छा हो तो 0.5 लिख सकते हो। क्लियर?
चलो अब F नंबर का क्वेश्चन लिखो, थोड़ा आगे बढ़ गए हम लोग। चलो F नंबर का क्वेश्चन लिखो आप लोग। कौन सा F नंबर का क्वेश्चन? एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। चलो एट मोस्ट आया, अभी मोस्ट वाला देखा। मोस्ट का मतलब क्या भाई? वो तो खरा, उससे कम वाले। चलो देखो, एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड वाले खरे, उससे कम वाले भी ले ले। 2 हेड तो खरे, उससे कम हेड वाले भी ले ले। आता है समझ में? एट मोस्ट 2, 2 तो खरे, 2 से कम वाले। चलो 2 हेड वाले कौन से? आउटकम्स आपको ही लिखने, मेरे पास जगह नहीं। चलो एट मोस्ट 2 हेड वाले, पहले 2 हेड वाले ढूंढ ले। कौन से? HHT, HTH, TH। चलो ये 2 हेड वाले हो गए। उससे कम, 2 से कम क्या होता है? 1 and 0। यानी कि देखो ये 3 है, ये TTH, THT, HTT, इसमें 1 हेड आता है, और उससे भी कम 0 वाला, ये लास्ट वाला। यानी कि स्टूडेंट कितने आउटकम्स लिखोगे? 7 आउटकम्स। कहां से शुरुआत करोगे? यहां से 2 हेड वाले, 1 हेड वाले, 0 हेड वाले। यहां से लिखो फेवरेबल आउटकम्स आया समझ में? एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड तो खरे, 2 से कम वाले भी लेने। चलो 2 हेड वाले कौन से? यहां से शुरुआत करेंगे, लिखो फेवरेबल आउटकम्स आर। यहां से लिखो HHT से TTT तक 7 आउटकम्स लिख डालो। आया समझ में? एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड वाले लिखने हैं, उससे कम वाले, यानी 2 हेड वाले भी आएंगे, ये 1 हेड 1 घोड़े वाले भी आएंगे, और 0 घोड़े वाले यानी कि TTT भी आएंगे। चलो लिख लिए फेवरेबल आउटकम्स। चलो तो क्या लिखेंगे? PF इज इक्वल टू 7/8। हो गया आंसर, 7 आउटकम्स बने आपके। चलो अभी आगे क्वेश्चन है हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट हमारे पास? H वाला, एट लीस्ट 1 हेड। तो भाई एट लीस्ट 1 हेड। चलो फिर से एट लीस्ट 1 हेड, यानी कि 1 हेड वाले तो खरे, 1 हेड वाले तो खरे, लिस्ट है तो मतलब क्या होगा? उससे ज्यादा हेड वाले भी लेने पड़ेंगे। एट लीस्ट 1 हेड, 1 हेड वाले ऑब्जर्वेशन तो खरे, उससे क्या करेंगे? ज्यादा वाले भी लेंगे। चलो 1 हेड वाले कौन से? यहां से शुरुआत होगी। देखो कौन से होंगे? 1 हेड ये रहा, HTT, THT, TTH। 2 हेड वाले भी लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट 1 तो खरे, 1 से ज्यादा क्या होगा? 2 and 3। यानी कि आपको कितने आउटकम्स लिखने पड़ेंगे? सोचो तो। देखो ये 1 हेड वाला, ये 1 हेड वाला, ये 1 हेड वाले 3 आए, उससे ज्यादा वाले 2 हेड वाले भी लिखने पड़ेंगे। यानी कि ये वाला देखो THH, फिर HTH, फिर HTT, उससे भी ज्यादा वाला 3 हेड वाला। यानी कि शुरुआत कहां से करोगे? ये HHS से लेके कहां तक भाई? HTT तक लिखोगे, 7 आउटकम्स लिखोगे। लिख डालो 7 आउटकम्स। देखो HHS से शुरू करो, HTT तक, लास्ट वाला लिखना नहीं है। अब ये जो मैंने सिखाया उसके मतलब समझते रहना। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले। PH इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 7/8। हो गया लास्ट सम। तो स्टूडेंट 2 सम कराए, 2 नहीं बट हमने मिनिमम 8 से 10 सम किए, समझ गए? क्योंकि 2 के अंदर मैंने बहुत सारे सम इंक्लूड कर दिए। तो स्टूडेंट ये दोनों सम फिर से 2 बार होमवर्क की नोटबुक में करोगे। आज इतना रखते।